एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, अनापरस्त, मगरूर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल नूरजहान की 15वीं और 16वीं किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं कि हमारे नूरजहान के बिचौले बेटे की दूसरी बीवी की इकलौती माँ, मतलब कि हमारे ड्रामा की राइटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, अपनी आखिरी सांस से घिन रही थी। तभी जो है हमारी प्यारी माँ अपनी माँ के पास आती है, कहती है कि मम्मा छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और आपको फिर मेरे साथ भेज देंगे। लाखों रुपये लिए हैं इन लोगों ने। लेकिन दूसरी तरफ माँ कहती कि बेटा तुम टेंशन ना लो, क्या सफ़ीर ने सारा का सारा खर्चा करवाया ना। मैं जानता हूँ मेरा दामाद बड़ा ही सादतमंद है, बहुत खर्चा करवा दिया होगा उसने। लेकिन वही बात है कि माँ वो जो है अभी थोड़ा मतलब कि उनको लीव नहीं मिली। लेकिन तभी हमारी माँ कहती हुई कि कोई बात नहीं, अच्छा मेरी बात सुनो, हमारे प्यारे से बेडरूम के दराज के अंदर चेकबुक और पासबुक दोनों ही पड़ी हुई है, जाके एंट्री करवा लेना। काफ़ी देर से मैंने चेक नहीं करवाया कि कितने पैसे जमा हो गए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी माँ कहती हुई कि आप खुद ही चेक कर लीजिएगा, अभी आप मुझे ये सब क्यों बता रही है। और वही बात है कि 6 घंटे बाद जब डॉक्टर अपने मासूम आंखों के साथ बाहर आया तो माँ समझ गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो माँ ने पूछ लिया कि डॉक्टर साहब मेरी माँ कैसी है डॉक्टर साहब। लेकिन वही बात है कि आई एम सॉरी। और ये वो पुराना डायलॉग है जिसकी आज भी उतनी ही वैल्यू है ड्रामास के अंदर के जैसे ये डायलॉग डॉक्टर बोलता है तो अच्छे से अच्छा सीन जो है वो दुखमय हो जाता है। और वही हुआ, हमारी प्यारी सी माँ की आंखों से आंसू झलक गए और कहने लगी इतने लाखों रुपए लेने के बाद भी मेरी माँ को मार डाला, जब ऐसा करना था तो लाखों रुपए क्यों लिए मुझसे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी माँ की दोस्त कहती हुई कि माँ यहाँ पर अपने पैसे का रोना मत रहो और चलो घर चलते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही घर का सीन आया तो माँ को अपनी प्यारी सी दोस्त कहती हुई कि कुल तो हो चुके हैं माँ, तो सफ़ीर को फ़ोन कर दे क्या। लेकिन वही बात है कि उसके बगैर भी तो सब कुछ चल ही रहा है ना। वो एक अमीर माँ का बिगड़ा हुआ औलाद है, या सॉरी बिगड़ा हुआ बेटा है, उसको यहाँ पर नहीं बुलाएंगे। और बस वही बात थी कि हमारी दोस्त ने जो है उसको बुलाने का, ओ ये कुत्ता क्यों इतना भौंक रहा है, चलो छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें हमारी प्यारी सी भोली सी बाली सी नूर बानो की स्टोरी के बारे में, मतलब कि हमारे छोटे बेटे की इकलौती बीवी। और नूर बानो के साथ क्या हुआ, वही हुआ कि बेचारी आराम से मोबाइल देख रही थी अपना। लेकिन नूरजहान आई और कहने लगी कि चलो चलो उठो अब काम करो, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारी शादी को, सारा दिन यहीं पर पड़ी रहोगी क्या। लेकिन वही बात है कि हमारी नूर बानो कहती है कि मैंने कभी काम नहीं किया। लेकिन वही बात है कि यही तो एक गलत काम करवाती है माएँ, अपनी बच्चियों को काम नहीं सिखाती, घरदारी नहीं सिखाती। अब देखो ना, मैं इतनी बड़ी डिजाइनर हूँ लेकिन अगर मुझे पोछा मारना ना आए तो मैं क्या खाक औरत हूँ। लेकिन वही बात है कि औरत बनने के लिए, मुकम्मल औरत रहने के लिए क्या पोछा मारना ज़रूरी है। लेकिन नूर बानो कहती हुई कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पोछा थोड़ी ना मारना होता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, कपड़े धोना, पुश साफ करना और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि करने चाहिए। और वही बात है कि हमारी नूर बानो कहती हुई कि मैंने तो ये काम कभी नहीं किया। लेकिन नूरजहान अपना पट्टा खेलती हुई कहती हुई कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर देती हूँ, पुश साफ करने में कौन सी बड़ी बात होती है। लेकिन नूर बानो जो है अपनी सास से कैसे काम करवा सकती है, खुद ही जो है बड़ी बहू से सारे के सारे सफाई के इक्विपमेंट लेकर पोस्ट साफ करने चली गई। लेकिन बेचारी को आता तो है नहीं पोस्ट साफ करना। पहले झाड़ू लगाई तो टिंका हाथ में फंस गया और फांस की तरह चुभने लगा। फांस की तरह ही चुभी भेगी ना। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी बहू जो है इतनी छोटी सी चोट से कहा जी हारने वाली थी, मन हारने वाली थी, जाके पाइप ले आई। लेकिन पाइप उसके पैरों में जिस तरह से उलझी वो गिर गई और उसका मोबाइल भी टूट गया। और बस मोबाइल टूटा देख रोने लगी, कहने लगी कि 3 लाख का मोबाइल टूट गया। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा भोला सा बाला सा मुराद आता हुआ कहता हुआ कि नूर बानो तुम पोस्ट साफ कर रही थी, नाइस नाइस। और लेकिन वही बात है कि क्या खाक नाइस, मेरा फ़ोन टूट गया, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और बस वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा छोटा बेटा अपनी माँ के पास गया, कहा कि उसने कभी ऐसे काम नहीं किया, उसने बाप ने उसको रानियों की तरह पाल के रखा था, आप ऐसा क्यों कर रही हो मॉम। लेकिन वही बात है कि बेटा घर के काम करने में कौन सी शर्म, मैंने भी तो किए थे, मुझे तो कभी तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन दूसरी तरफ हमारा बेटा कहता हुआ कि उसको उसके माँ बाप ने रानियों की तरह पाल के रखा है, उससे सब काम ना करे, उसे माफ़ कर दे। लेकिन वही बात है कि बेटा तुम्हें मेरे घर के काम सजा लगते हैं। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा मुराद और क्या बोल सकता था। दूसरी तरफ नूर बानो के पास जाता हुआ उसके मतलब के ज़ख्म के ऊपर ट्यूब लगाता हुआ, फांस निकालता हुआ कहता हुआ कि तैयार हो जाओ, चले खाना खाने जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ नूर बानो कहती क्या ये गलत बात है। लेकिन वही बात है कि मैंने तुम्हें फूल पहले ही दे दिया था ना, अब दोबारा जो है मुझसे नाराज़ मत हो। और नूर बानो भी कहती हुई कि ठीक है कोई बात नहीं, चले ही जाते हैं। दूसरी तरफ अब्बा जान का सीन आया तो अब्बा जान उठने की हालत में नहीं थे, कैफियत उनकी कुछ बीमार लग रही थी। तो हमारे प्यारे से गार्ड ने, सिक्योरिटी ने कहा कि चलो ना चलते हैं, थोड़ा अपने मतलब कि चेकअप भी करवा लो। लेकिन अब्बा जान कहते हुए कि अब क्या चेकअप कराऊंगा, सब कुछ तो लुट चुका है, लुटे लुटाए इंसान को क्या ही पड़ी हुई होती है। लेकिन दूसरी तरफ अब्बा जान बेहोश हो गए तो हमारे प्यारे से सेक्रेटरी ने उसको जो है अस्पताल पहुंचाने का काम किया। नूर बानो को भी इत्तला देनी चाहिए लेकिन उसका फ़ोन तो पहले से ही टूट गया था, तो उसकी घर की
बिचौली बहू मतलब कि हमारी प्यारी सी सुम्बुल को फ़ोन लगाया और कहा कि तुम बता देना, लेकिन सुम्बुल क्या ही बताती, उसने भी फ़ोन किया लेकिन वही बात है नंबर ऑफ जा रहा है, मुराद भाई को बताती हूँ, लेकिन माँ ने कहा कि अभी मत बताना, अभी जो है थोड़ा चस्का लेने देते हैं। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी अम्मो जान नूर जहान को जो है कुछ ज़्यादा ही मतलब कि दिल पे लग गई जब उसके बेटे ने उसकी बहू को नूरू कहा। और वही बात है कि नूरू नूरू मम्मा जैसा कुछ साउंड होता है, ये तो अच्छी बात नहीं लगती मुझे। और नूर जहान ने अपना मतलब के रंग दिखाया और जैसे ही खाने की टेबल पर नूर बानो आई तो नूर बानो को कहा बानो। और वही बात है कि मेरा नाम नूर है, लेकिन वही बात है कि मैं तुम्हें सिर्फ बानो ही कहूँगी, एक नाम के दो लोग तो नहीं हो सकते ना। और इस उम्र में मैं कहाँ नाम चेंज करवाती फिरूंगी, मेरा वोटर ID कार्ड से लेकर पान कार्ड सब कुछ इसी नाम से है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी बोली सी बाली सी नूर जहान को नूर बानो कहती हुई कि मेरा भी सारा का सारा डॉक्यूमेंट इसी नाम से है, मैं कैसे चेंज करवा लूँ। और बस इसी बात पे झगड़ा तगड़ा हो गया। नूर बानो वहाँ से उठ के चली गई। नूर जहान कहने लगी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैं तो बस ऐसे ही बोल पड़ी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, नहीं मुराद। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा बेटा कहता हुआ कि मैं इसका हाथ पकड़ के निकालना दूँ चोटी से पकड़ के। लेकिन दूसरी तरफ हमारी नूर जहान कहती है कि बेटा गलत बात है, इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर नहीं अपने ऊपर लगाना चाहिए, अपने ही बच्चे जब अपनी बहुओं को सर पे चढ़ा दे तो कोई क्या ही कर सकता है। और वही बात है कि बेचारा मुराद इन सब में फंस गया और उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुरी बातें सुनाई। हमारे बड़े भाई ने कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारी चलती नहीं है, जाओ डूब के मर जाओ। लेकिन मुराद और क्या ही बोल सकता था। और वही बात है कि मुराद जब तक तुम्हारी बीवी मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक माँ भी तुमसे नहीं मानेगी। और बस वही बात थी कि मुराद अपनी प्यारी से नूर बानो के पास चला गया। नूर बानो को कहने लगा कि नूर बानो तुम जो है ये ठीक नहीं कर रही हो, तुम गलत कर रही हो, माँ से तो माफ़ी मांगनी चाहिए, माँ से माफ़ी नहीं मंगवाते। और क्या ही हो गया अगर तुम्हारा नाम बानो हो गया, नूर से हट के बानो हो जाएगा। लेकिन वही बात है खानदानी पुश्तैनी दादी का नाम है, मैं ऐसे कैसे चेंज करवा लूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारा मुराद कहता हुआ माँ ने कह दिया तो कह दिया, बस दादी का हो या पर दादी का हो नाम तो चेंज होके रहेगा और माफ़ी भी मांग लेना। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी नूर बानो कहती हुई कि तुम ऐसे रवैये इख्तियार ना करो वरना मुझे जो है पछतावा होने लगेगा अपने फैसले पर। लेकिन वही बात है कि मुझे तुमसे मोहब्बत करने की इजाज़त भी नूर मामा ने दी थी, नूर मामा ने कहा इसलिए मैंने तुमसे मोहब्बत की, वरना तुम्हारी औकात ही क्या है। आए 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 ये बात थी कि नूर बानो के पैरों तले से ज़मीन हट गई कि आए तुम अपने माँ के कहने पर मोहब्बत करते हो, कितने ममास बॉय हो। लेकिन दूसरी तरफ मुझे अच्छा भी लग रहा था कि इतना ममास बॉय है, भले ही माँ बुरी हो लेकिन बच्चों को ऐसा ही होना चाहिए। मैं पर्सनली जो है इन तीनों बेटों के साथ हूँ। दूसरी तरफ हम बात करें हमारे प्यारे से चचा जान की, तो चचा जान अपने प्यारे से पलंग के ऊपर लेटे हुए अस्पताल के अंदर सोचते हुए कि हर तरफ फूल ही फूल है, खुशबू ही खुशबू है, लेकिन मेरी नाक तो बस एक खुशबू को चाहती है, वो है मेरी बेटी। पता नहीं उसने कौन सा परफ्यूम लगाया होगा, क्या नूर बानो उसको नूर जहान परफ्यूम लगाने भी देती होगी या नहीं, क्यों नहीं आती मुझसे मिलने, क्या उसको इख्तियार दी होगी। लेकिन वही बात है कि जैसे ही हमारा प्यार से सिक्योरिटी आया कहा कि उनका फ़ोन बंद था, मैंने घर पर इख्तियार दे दी थी। लेकिन वही बात है कि जिनको आना था वो आ गए, अब और कौन आएगा, चलो छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ कहता हुआ कि अब जो है दवाई ले लो। लेकिन वही बात है कि बीपी शूट कर रहा है आपका। लेकिन वही है कि जब सब कुछ शूट कर गया है तो बीपी भी कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी मैं इससे नहीं मरने वाला, मैं या तो अपने दामाद से मरूंगा या तो उसके किसी भाई से मरूंगा। बस ये कहकर वहाँ से डॉक्टर से इजाज़त लेकर चले गए। दूसरी तरफ अब हम बात कर लेते हैं हमारी प्यारी सी बिचौले बेटे के स्टोरी के बारे में। बिचौला बेटा, और वही बात है कि बिचौली बहू को जो है एक सादतमंद सास अपनी सादतमंद बहू को कह दी कि जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाओ। और बस सुम्बुल जो है अपनी सारी की सारी काम को छोड़कर कुछ कॉफ़ी बनाने चली गई। कॉफ़ी बना के जैसे ही घर पे अपने पास ला रही थी हमारी प्यारी सी नूर जहान के पास, लेकिन तभी उसको जो है शौक लगा और कॉफ़ी गिर गई। नूर जहान ने सोचा कि इसको क्या हुआ, लेकिन नूर जहान जैसे बाहर निकली तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई और दोनों ही आंखें फटी की फटी, सास बहू दोनों ही एक तरफ दरवाजे को देखती हुई। और जैसे ही दरवाजे की तरफ हमारा कैमरा गया तो हमारी भी आंखें फटी की फटी रह गई और कौंठा दरवाजे पर वही हमारा प्यारा सा बाला सा सफ़ीर घर पे वापस आ चुका है। और हमारी प्यारी सी न्यारी सी बाली सी सुम्बुल की आंखों में हैरत और दुख और खुशी तीनों एक साथ आ चुकी है। दूसरी तरफ माँ भी उसको देखती है, ऐसे देखती है जैसे खा जाएगी। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब बात कर लेते हैं अगली किस्त के बारे में। तो वही बात है कि सफ़ीर वापस आ गया है तो माँ अपनी प्यारी सी बाली सी बिचौली बहू को कहती हुई कि देखो बेटा, अपने दिल को जो है थोड़ा नरम करो, अपने शौहर को अपनी तरफ मुतवज्जह करो। कुछ लोगों को ट्रे में मिलते हैं रिश्ते और कुछ लोगों को बनाने पड़ते हैं, बस बना के दिखा दो दुनिया को कि तुम नूर जहान की बहू हो। दूसरी
दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा सफ़ीर जो है अब क्या ही करेगा, शायद सन बात ले रहा था, क्या बात तब में नहा रहा था। दूसरी तरफ हमारी माँ कहती हुई कि वो एक बेवफा है, बेवफा 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 है। तो और सही बात है, वो एक बेवफा है, अपनी बीवी को छोड़कर किसी और को अपनी बीवी बना के भाग जो गया था, लेकिन अब तो वो वफादारी का सबूत देता हुआ अपनी बीवी के पास वापस आ गया है। तो अब सफ़ीर बेवफा नहीं है। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं हमारी प्यारी सी न्यारी सी बड़ी सी प्यारी सी नूरजहान के बारे में। तो वही बात है कि खाने की टेबल पर आई, लेकिन सब लोगों ने कहा, सबसे पहले तो बड़े भाई ने कहा कि जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगी टेबल पर बैठ के खाना नहीं खा सकती। तो हमारी प्यारी सी बड़ी सी बारी सी नूर बानो अपने शौहर को कहती हुई कि मुराद तुम्हारे सामने मेरी तस्लील, और मुराद ने खुद ही आंखें दिखा डाली। और नूर बानो सोचती हुई कि हाय मैं भी कहाँ आई कसाई के पास, रहम की उम्मीद क्या नहीं हो सकता ये। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं हमारे अब्बाजान की। तो अब्बाजान भी ये कहते हुए कि तुमने मेरी बेटी भगाई है, मैं तुम्हारे घर को ख़त्म कर दूंगा, निस्तो नाबूद कर दूंगा। और दूसरी तरफ जो है शायर की शायरी भी पढ़ते हुए कहते हुए कि जब सारा जिस्म जल रहा हो तो दिले जाग को जलने से बचाए कैसे, आए है, या फिर दिले जाग का दामन बचाए कैसे, ऐसा ही कुछ था। लेकिन मज़ेदार शेर था, मज़ा आ गया। और इसी के साथ जो है ड्रामा की किस्त भी खत्म हो गई। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। Ella si ranja